खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी की बहुत सी नेमतों से नवाजा है। एक बार फिर आपको आज के इस सबक में, जो कि खुदा का मिशन मेरा मिशन से मुतल्लक है, खुशामदीद कहता हूँ। आइए, इससे पहले कि हम उन लोगों तक रसाई करने के बारे में सोचें जो नाकाबिले रसाई लोग हैं, जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, हम उन तक किस तरह पहुंच सकते हैं। पौलुस रसूल हमें बहुत सी मिसालें देकर उसकी मिसाल से हमें पता चलता है कि हम बेहतर तौर पर किस तरह इन लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आइए खुदावंद से दुआ करते हैं ताकि खुदावंद रूह कुद्दस के तहत हमारी रहनुमाई करे और हमें अक्ल, दनाई, फहम से नवाजे, ताकि उसके कलाम की तशरीह हम उस तरह करें जिस तरह वो चाहता है, उसकी मर्जी के मुताबिक हो, उसकी मर्जी के बरक्स ना हो। तो आइए दुआ करते हैं। हाल के कायनात, इस जहां के बानी, एक बार फिर खुदावंद तेरे आगे सरनगू हैं। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई कर ताकि हम उन लोगों तक रसाई हासिल कर सकें जो नाकाबिले रसाई हैं। तो खुदावंद, मैं अपने आप को, सुनने वालों को तेरे हवाले करता हूँ। हम मुझे खुदावंद इसके जरिए बरकत देना, और जो शख्स खुदावंद सुनता है तू उस पर अपनी बरकत निछावर करना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। बहुत से लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो नाकाबिले रसाई हैं, जिन तक रसाई करना नामुमकिन है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल 17 बाब और उसकी 24 आयत, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आज हम सीखेंगे कि बहुत से बुत परस्त लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुत परस्ती के कायल हैं, और बुत परस्ती करते हुए वो हकीकी खुदा को भूल जाते हैं। तो आज हम उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह पौलुस रसूल की मिसाल को मद्देनजर रखते हुए, उसके नमूने को मद्देनजर रखते हुए हम इन तक किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं। पौलुस रसूल अमाल 17 के मुताबिक पता चलता है कि वो एक एथेंस के इलाके में पहुंचा। वहां पर ऐसे लोग पाए जाते थे जो बुत परस्ती में मुलव्वस थे। तो पौलुस रसूल ने इन लोगों को किस तरह डील किया, इससे हमें पता चलता है कि हम भी उसी के तरीके को अपनाते हुए ये काम कर सकते हैं। पौलुस रसूल जब एक इबादत खाना में दाखिल हुआ तो उसने जहां उस पैगाम के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में पैगाम दिया। आप जब किसी को पैगाम देते हैं तो उसकी हैसियत के मुताबिक देखकर पैगाम देना जरूरी है। मेरा मतलब माली हैसियत नहीं, मेरा मतलब कि उनकी मसीह में कहां तक तरक्की है, वो मसीह को कहां तक समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बुत परस्त है और एक ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते हैं। तो उन दोनों को डील करते हुए, खुदा के कलाम को पेश करते हुए आपको मुख्तलिफ अंदाज अपनाने की जरूरत है। खुदा पौलुस रसूल ने इन लोगों को पैगाम देना जो यीशु मसीह को पहले से जानते हैं बड़ा आसान होता है। अगरचे अकायद हमारे मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कलीसियों के मुख्तलिफ अकायद हैं। अकायद के मतलब बहुत सी गलत फहमियां हमारे मसीहियों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना जो मसीह से बिल्कुल ना वाकिफ है, वो है ना काबिले रसाई शुदा लोग। तो हम उन तक किस तरह पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो लोग मसीह को पहले जानते हैं उन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। उन्हें हम मसीह के मतलब बता सकते हैं और वो जानकर ईमान ले आएंगे। लेकिन जिन लोगों तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, उन्हें बिल्कुल ना इल्म है, जो खुदा को नहीं मानते, हम उन तक किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं। अक्सर जब हम दूसरों को पैगाम देते हैं, जब दूसरों के साथ पैगाम बांटते हैं, तो हम बाइबल पढ़ते हैं और ये वो लोग हैं जो मसीह हैं और वो उनका ईमान मसीह पर होता है। ताहम उन लोगों तक पहुंचना जो मसीह यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते, जब बिल्कुल उसे मुस्तरद कर देते हैं,
उन तक पहुंचना बहुत पेचीदा मामला है। इन तक किस तरह रसाई हासिल की जाए, आज हम उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। मिशन के लिए आपको नए इलाकों में खुदा भेजता है। आपकी सोच उनके मतलब फर्क होने की जरूरत है। जब पौलुस एथेंस में उनकी राह देख रहा था तो शहर के बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। आमाल 17 बाब और उसकी 16 आयत में हम ये पढ़ते हैं। हम यहां पर क्या देखते हैं कि पौलुस रसूल एथेंस में था और वो शहर में घूम रहा था, और शहर में घूमते हुए उसको ऐसी जगह पर बहुत से लोग नजर आए, बल्कि शहर को उसने बुतों से भरा हुआ पाया। क्या सोच रहा होगा कि मैं इन लोगों तक किस तरह रसाई हासिल कर सकता हूं? पौलुस रसूल यहूदियों के साथ राब्ते में आया करता था ताकि वो उन्हें यीशु मसीह से मुतारफ करवाए, इस बुनियाद पर जो वो यीशु मसीह के बारे पहले से जानते थे। और फिर एथेंस में उसे एक चैलेंज का सामना था। इन लोगों तक कैसे रसाई की जाए जो हकीकी खुदा के मतलब कुछ नहीं जानते। मुतालिया करने वाले लोग, ये फलसफाना लोग, सोच के मालक और सैकड़ों देवतों की इबादत करने वाले ये लोग, पौलुस रसूल की शदीद ख्वाहिश थी कि वो भी बच जाए। जब आप किसी को देखते हैं बुत प्रस्ती में मगन, तो आपका रवैया क्या है? क्या उसे आप खुदा के करीब लाने का सबब बनते हैं? क्या आपकी ख्वाहिश होती है कि वो बच जाए? लेकिन उन्हें सच्चाई का रास्ता कैसे सिखा सकता है? आपको यह सीखना है कि आप उनको किस तरह रसाई हासिल करेंगे, उन्हें यीशु के पास कैसे लाया जाए जो बुत परस्त है, जो खुदा को बिल्कुल नहीं जानते। यक्ष तौर पर जहां पर आपको वही हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत नहीं जो आप उन लोगों के साथ करते हैं जो मसीह को पहले से कबूल कर लिया हुआ है, जिन्होंने रूल कुद्दस से मुतासर होकर यहां पर इसमें पौलुस रसूल खुदा के मदद से ऐसे तरीके दरियाफ्त करता है कि उसे दूसरी कौमों तक पहुंचना आसान लगता है। उसे नई सोच अपनाने की जरूरत थी, नए अंदाज में अपनी सोच को ढालना था। अगर वो यहूदी इबादत गाहों में एक रबी की तरह बात करता था तो शहर के चौकों में गैर अक़वाम से फलसफी की तरह बात करने की जरूरत थी। एथेंस का शहर बुतों से भरा हुआ था। पौलुस ने अपने लोगों की तारीख और बुत परस्ती के लिए उनकी हौसला अफजाई की। वो जानता था कि ये गलत काम करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं। परेशान था वो उन बुतों को देखकर, लेकिन उसको जो उसे एथेंस में मिले थे, इसमें कोई सवाल नहीं कि पौलुस एथेंस के लोगों के लिए हमदर्दी रखता था। अगर वो हकीकी खुदा को नहीं जानते तो वो अपने गुनाहों में मर जाएंगे। ये था अजीजों, आज अब भी हमारे शहर में बुतों से भरे पड़े हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ बुतों की परस्तिश करते हैं, हालांकि जो कुछ पौलुस ने देखा उससे कम वाजिया है, क्योंकि हम वाजिया तौर पर शनाख्त नहीं कर सकते कि ये बुतों की परस्तिश करते हैं। कईयों के लिए दौलत एक बुत बन गया है, कई लोगों के लिए शख्सियत एक बुत है, और बहुत से ईमानदार किसी शहर में भी बुतों पर कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर इनमें से गुजरने की पूरी सारियत रखते हैं। हम उनमें से गुजरते हैं। पौलुस रसूल को यहां गुजरकर उसका जी जल गया, मेरे साथ क्या होता है। लेकिन हमें तो शायद इसकी परवाह भी नहीं होती कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग पाए जाते हैं उन तक हम किस तरह पहुंच सकते हैं। अगरचे पौलुस रसूल रूह कुद्दस में जवाब देने के लिए के काबिल था कि वो उन लोगों को जवाब दे कि भाई आप बुतों की परस्तिश क्यों करते हो, और उन्हें बता सकता था कि तुम बुत तो कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह आज हम लोगों को समझाते हैं। लेकिन पौलुस रसूल जानता था कि खुदा चाहता है कि एथेंस के लोग भी बाकी सब के साथ बचाए जाए। लिहाजा
اس نے خوشخبری کو ان تک پہنچانے کا سب سے پہلے ارادہ کر لیا، اور پولس جانتا تھا کہ وہ ایتھن کے لوگوں کے ساتھ اس طرح رابطہ نہیں کر سکتا جس طرح وہ یہودیوں تک خدا سے ڈرنے یا خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ لہذا اس نے اور طریقہ اپنایا۔ آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ ان کی آنکھیں کھولیں گے کہ یہ کتنا بے معنی ہے۔ پولس رسول نے ان کی آنکھیں کھولی اور انہیں مرکزی بات کی طرف لے کر آیا، اور اس نے ان کی اپنی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام کچھ کیا۔ اس نے یہ بت، ان میں سے پولس رسول جب ایروپوگس میں پہنچا جو ایک بت خانہ تھا، اعمال 17 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں بتاتا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے، مرادی کے نئے طریقے۔ پولس رسول نے کیا کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں تھا۔ پولس رسول نے خدا کا حکم جو اس کے لیے تھا، اس نے اس کی پیروی کی۔ اس نے چوک میں جا کر منادی کی، اور منادی کرنے کے بعد ایتھن کے لوگ اس کی باتوں کو سن کر بڑے حیران ہو گئے۔ پولس رسول نے انہیں نئی تعلیمات کی طرف لے کر آ گیا، اور واضح طور پر سمجھنا چاہتے تھے کہ پولس کیا منادی کر رہا ہے، نئے دیوتا، نئی تعلیم یا عجیب چیزیں۔ واضح طور پر پولس نے غیر ممودوں کے ساتھ بازار میں ان لوگوں پر اثر ڈالا۔ اس طرح وہ اسے شہر کے ایک حصے ایروپوگس لے گئے، جہاں قانونی اور مذہبی طور پر معاملات کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں لگتا کہ پولس کو کسی قسم کے مقدمے کا سامنا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف اسے اور اس کی نئی تعلیم کو ایک سماعت کے سیر سننا چاہتے ہیں۔ وہ بڑے ذہین لوگ تھے۔ خوش گفتاری سے پولس رسول نے ان سے بات چیت کی، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے خیالات کو فروغ دے رہا تھا جو ان لوگوں کو بڑے عجیب لگے تھے۔ اعمال 17 باب اور اس کی 21 آیت میں ہم کہتا ہے کہ ایتھن کے لوگوں نے نئے طریقے اور تعلیمات کے بارے میں بات کرتے اور سننے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کیا لوکا ان پر کاہل ہونے کا الزام تراشی کر رہا ہے؟ شاید نہیں۔ زیادہ امکان ہے کہ وہ اس طرح اشارہ کر رہا تھا کہ وہ تجربے کار، مفکر اور بحث کرنے والے لوگ تھے۔ آخر کار آپ کو پتا ہے یونان میں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے فلسفی پیدا ہوئے تھے، جن کے متعلق وہ پڑھتے تھے، جن کا اثر ان کی زندگیوں میں تھا۔ ایتھن صدیوں سے فکری اور فلسفانہ فکر کا مرکز تھا۔ اس لیے پولس رسول نے ان مفکرین کو ایتھن کے نہیں تھے، یقیناً بہت سے دوسرے مفکرین بھی وہاں پر تھے، اس لیے اس نے انہیں اس طرح بتایا کہ آج بھی ہم مفکرین کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کا فلسفہ شاید مسیح نظریے سے بالکل فرق ہو، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اس نے خدا کے متعلق کہا، اس کا ان کے دل فریب اور بیہودہ معبودوں کے برتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فلسفانہ خیالات پر بحث کرنے کے عادی انہوں نے اپنے ان دیال میں ہم آہنگی دیکھی۔ پولس رسول یونانی فکر اور ثقافت سے واقف ہو چکا تھا، اس کے بارے میں وہ جانتا تھا، لہٰذا اس نے انہی میں سے، ان کے مصنفین میں سے جو کچھ وہ پڑھا تھا، جو ان کی گلیوں میں گھوما تھا، اس نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور بغور مشاہدہ کیا تھا، اور ان کے باشندوں کے سوچنے اور عمل کرنے کو کام کو جان لیا تھا۔
पौलुस रसूल सबसे पहले उनकी जिंदगी के बारे में जानता है, उनके बारे में वो पढ़ता है कि वो किस तरह के असूलों को अपनाए हुए हैं, और उन असूलों में से रूह कुद्दस उसकी मदद करता है। और उन असूलों में से वो मुनादी के नए तरीके तलाश कर रहा था। एक सच्चे खुदा के बारे में वो सुनने के आदी नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने उन्हें सुनाने के लिए मुनादी के नए तरीके दरियाफ्त किए। तो आज हम देखते हैं कि गैर मसीहियों को बशारत देने का तरीका क्या है। पहली बात, मुश्तरका नकात जरूरी है। मुश्तरका चीजें तलाश करना, उनमें और हमारे दरमियान कौन सी चीजें मुश्तरका पाई जाती है। पौलुस रसूल ने भी ऐसा ही किया। चुनाचे वो क्या कहता है, माल 17 बाब और उसकी 23 आयत में वो कहता है, चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे महमूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। एरापोगस में बुत परस्तों के साथ मुकालमे में पौलुस रसूल का रवैया आपको यहां कैसा नजर आता है। पहली बात, उसने उनकी तारीफ की। उसने इस हकीकत की तारीफ की कि वो मजहबी लोग थे। बुतों को पूजा करने वाले यकीनन मजहबी लोग हैं, रूहानी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। ये दो बातें उसने उन्हें सिखाई। उसने उनकी इज्जत अफजाई की, बेइज्जती नहीं कि भाई आप तो बुत परस्तों को पूछते हो, हम आपके साथ कोई तल्लक नहीं रखना चाहते। उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें एक माहिर के तौर पर मुहातब नहीं किया, हालांकि वो तमाम चीजें बता सकता था कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो दुनिया के बारे में उनका तसव्वुर बदलने की सलाहियत रखता था, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर अपने आप को उनके इल्म के बराबर पेश कर दिया ताकि वो उसको समझ सके। उसने उनकी हौसला अफजाई की। फिर हम देखते हैं कि एक कुर्बानगाह नामालूम खुदा के लिए, उसको एक रास्ता मिला जिसने दोनों ख्यालात को यकजक कर दिया। वो कहते हैं नामालूम खुदा के लिए ना, तो नामालूम जिसको तुम्हें मालूम नहीं, मैं तुम्हें उसकी खबर देता हूं। फिर उसने इनकी जहालत का मजाक नहीं उड़ाया। अजीजों, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको कभी भी उसका मजाक ना उड़ाएं, उनके अकायद का। इससे बरक्स उसने क्या किया, उसने उनकी ख्वाहिश की तारीफ की कि वो इन चीजों की इबादत करें जो इनको मालूम नहीं। उसने उनकी तारीफ की। यकसर मुख्तलिफ अकीदा रखने वाले लोगों को मुनादी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका मुकाबला हमें इंतहाई तदबीर से करने की जरूरत है। पूरे एहतराम के साथ हमें ऐसे नकात तलाश करना होंगे जिनमें हमारे साथ बातचीत करने वालों की तारीफ की जा सके और उन्हें सराहा जाए, और वो जो हमारे अकायद से वाकफ सोच और अमल में इत्तेफाक करते हैं, हमें उनके साथ मुश्तरका नकात जानने की जरूरत है। बहुत से लोग आज इस दुनिया में खुदा को मानने वाले हैं, तो हम उसी बात को शुरू करके उन लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग आज मुल्क पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो यकीनन खुदा से दूर हैं, तो हम उनको कैसे ला सकते हैं? हम उन्हें मुश्तरका नकात तलाश करके उन्हें खुदा के करीब लाने का सबब बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें अपनी तकरीरों को किस तरह डालना है। बहुत दफा हम रवायती तौर पर तकरीरें करते हैं, लेकिन उन रवायतों से हटकर हमें अपनी तकरीरों को लोगों के इल्म के मुताबिक डालने की जरूरत होगी। हमें मुश्तरका नकात से शुरू करते हुए गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करने होंगे। मिसाल के तौर पर आप एक मोटरसाइकिल चलाने वालों के ग्रोह के साथ बशारत करना चाहते हैं,
तो आप उस ग्रोह का हिस्सा बने, किसी ना किसी तरीके से आप उन्हें खुदा के करीब लाने का सबब बन जाएंगे। फुटबॉल खेलते हैं, आप खेलों में मुश्तरका तौर पर उन्हें खुदा के बारे में बता सकते हैं। आप फिल्में देखने वाले आपको बहुत से नौजवान मिलते हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उन्हें रद्द मत करें और फिर कबूल करें कि आपके सुनने वाले आपके ईमान के लोग नहीं हैं, वो शायद बुत परस्त हो, और इनमें से किसी एक के बारे में इनसे बात करते हुए हम उन्हें खुदा के करीब ला सकते हैं। जो भी बात हो, उनमें नई अपनी बातों को उनके माहौल के मुताबिक ढालना जरूरी है। अमाल 17 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये वो तकरीरें नहीं हैं, ये वो बातें नहीं हैं जो हम अक्सर रवायती तौर पर गिरजाघरों में सुनने के आती हैं, या दूसरी कलीसियों में बातचीत करते हैं तो हम इन बातों को सुनते हैं। हमें दूसरों के साथ वही बात करनी चाहिए जिसके मतलब उन्हें इल्म हो। अगर उन्हें इल्म नहीं है तो अपनी इल्मियत को जानने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं वो नहीं जानते, ये आप समझे। तख्लीक एक मुश्तरका नुक्ता है जिसे पौलुस रसूल ने इस्तेमाल किया। उसने खालके खुदा को पेश किया और अपनी सोच को तकवीयत देने के लिए यूनानी शायरों के हवाले भी इस्तेमाल किए। एक बार उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए बाद उसने उन्हें दावत दी जिस पर वो उसे जवाब दे सकते थे, खुदा की तलाश करो। वो उन्हें खुदा की तलाश की तरफ लाता है। जब उसने तमाम कुछ ये कर लिया तो उसके बाद उसने मसीह को उनके सामने पेश किया, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी। जी दबदर मुश्तरका बुनियादों में नई तलीमात की तरफ जाने का वक्त आ गया था। कुछ देर कुछ भी हो, हम हमेशा मुश्तरका बुनियादों पर बातचीत को तूल नहीं दे सकते। हमें उसमें से कुछ निकालने की जरूरत है, और जब हम मुश्तरका तौर पर बात करते हैं तो बहुत सी बातें मुश्तरका हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं। हमें उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपको लम्हा रूह कुद्दस की हिदायत के मुताबिक चलने की जरूरत है, और वो रास्ता आपको दिखाएगा जिसमें हमें मसीह को खुलेआम पेश करने की जरूरत होगी। अरेपोगस में अपनी तकरीर में उसने यस्सु का तारफ कराने से पहले तवील बातचीत की है, जिसका जिक्र हम लूका ने उसका जिक्र नहीं किया है। सबने एक ही बात सुनी, लेकिन सबका रद्दे अमल फर्क था, एक जैसा नहीं था। हमारी जिम्मेदारी यह है कि यस्सु को मुनासिब अंदाज में सबके सामने पेश करें। नतीजे का अनुसार सुनने वाले के दिल पर मुनस्सर है, हम पर नहीं है, या रूह कुद्दस पर मुनस्सर है कि उसकी जिंदगी में वो किस तरह काम करता है। लिहाजा बहुत से लोग आपको रद्द कर देंगे, बहुत से लोग आपको कबूल करेंगे, लेकिन उसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि हम खुदा के कलाम को लोगों तक ना पहुंचाएं। वक्त आएगा कुछ लोग आपका हंसी ठट्ठा उड़ाएंगे, वो दूसरे किसी वक्त बात करने को तरजीह देंगे, बाद में हम देखेंगे कुछ लोग फौरी कैद हो जाएंगे। तो हमें पैगाम देने के लिए कहा गया है। फ्रूट लगाना जो है ना, वो मेरा काम नहीं, वो खुदा का काम है। मेरे अजीजों, आज हमें नए तरीके मुतारफ कराने की जरूरत है, क्योंकि सदियों से हम परिच कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, लेकिन हम नए तरीके अपनाने के लिए कायल ही नहीं है, हम इसके लिए तैयार नहीं है। खुदा के लोगों को इस वक्त की जरूरियात के मुताबिक काम करने की जरूरत है। वो वक्त लोगों की जरूरियात को समझे। खुदा के पास ऐसे आदमी आएंगे हैं जिन्हें वो अपनी खिदमत में बुलाएगा। ये आखिरी वक्त है, क्या आप वो आदमी हो सकते हैं? खुदा इसके लिए तैयारी कर रहा है, क्या आप तैयारी कर रहे हैं? वो लोग ऐसे लोग होंगे जो बेजान तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो पुराने घटे पिसे तरीकों से हटकर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह माजी में बढ़ाया गया था, वो उन तरीकों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सदियों से पैगाम दे रहे हैं, लेकिन लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े शहरों में ये पैगाम जलते हुए चिराग की तरह जाना चाहिए। खुदा अपने लोगों के लिए मजदूर तैयार करेगा,
وہ وقت آ رہا ہے اور فرشتے ان کے آگے آگے ہوں گے۔ جن لوگوں کی تقرری خدا کی طرف سے ہوئی ہے ان آدمیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، انہیں منع نہ کرے۔ خدا نے انہیں ان کا کام دیا ہے، اتنی طاقت سے پیغام دیا جائے گا کہ سننے والے قائل ہو جائیں گے۔ تو عزیزو، آج جب ہم ان لوگوں کے بارے سوچتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔